वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे रोल प्ले और प्रिटेंड प्ले की टॉपिक पर बात करूंगी। प्रिटेंड प्ले या रोल प्ले क्यों जरूरी होता है? हम सभी लोग बचपन में कई तरह के खेल खेलते हैं। कभी हम डॉक्टर बन जाते हैं, कभी हम नर्स बन जाते हैं, कभी हम टीचर बन जाते हैं, तो कभी हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इसी रोल प्ले के जरिए बच्चा बहुत कुछ अनजाने में ही सीख जाता है। बच्चा जो है वो अनुभव से सीखता है। ठीक है, बच्चों के आसपास जो होता है, बच्चे उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जब बच्चा रोल प्ले करता है तो बच्चा इन्हीं अनुभवों को साझा करता है। रोल प्ले या प्रिटेंड प्ले वो एक्टिविटी है जिसमें बच्चा कोई कैरेक्टर को प्ले करता है। ठीक है, रोल प्ले का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि इसमें बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन को गेम के थ्रू सीखता है। जनरली बच्चा 2 to 3 इयर्स में प्रिटेंड प्ले करना शुरू कर देते हैं, बट हमारा बच्चा यानी ऑटिज्म के बच्चे 2.5 से 3 साल बैक चलते हैं, इसलिए वो 5 to 6 इयर्स में प्रिटेंड प्ले करना शुरू करते हैं। रोल प्ले या प्रिटेंड प्ले का गेम जो है वो बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाता है, और ऑटिज्म के बच्चे जो है वो जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, यानी कि उसके सोशल इंटरेक्शन में कमी होती है। तो ऐसे में हमारे बच्चों के साथ रोल प्ले का गेम जरूर खेलना चाहिए। रोल प्ले के जरिए बच्चे अपनी बातों को शेयर करना, कम्युनिकेट करना और अपने इमोशंस को भी बताना शुरू करते हैं। इससे बच्चे की कम्युनिकेशंस और लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप करते हैं। दूसरा है कि रोल प्ले जो है वो बच्चों के सोशल स्किल्स को भी डेवलप करती है, साथ ही बच्चे की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी प्रमोट करती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो मैं कुछ बच्चों के साथ प्रिटेंड प्ले करती हूँ। एक बच्चे को मैंने टीचर बनाया और बाकी बच्चे स्टूडेंट बने। तो जो बच्चा टीचर बना है वो जब प्रिटेंड प्ले करेगा तो वो अपने टीचर के द्वारा बोली गई बातों को याद करेगा, या उसके गेटअप के बारे में सोचेगा कि जब टीचर क्लासरूम में आती है तो कैसे बोलती है, कैसे पढ़ाती है, या फिर अटेंडेंस के समय बच्चों का नाम लेते हैं और बाकी बच्चे प्रेजेंट मैम बोलते हैं। ठीक है, इन सब बातों को वो बच्चा सोचेगा। इससे क्या हुआ कि बच्चे की इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप हुई, और दूसरा कि दूसरे बच्चों के साथ भी सोशलाइज होगा, क्योंकि दूसरे बच्चे जो स्टूडेंट बने हैं उनके साथ भी टीचर को कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, रोल प्ले के जरिए बच्चा डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी जान पाता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है और फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें कोई बच्चा पंजाबी गेटअप में रहता है, कोई बच्चा बंगाली गेटअप में रहता है, कोई बच्चा गुजराती गेटअप में रहता है। इससे बच्चा डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जान पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अदिति की टॉपिक पर। तो अदिति के साथ भी मैं छोटे छोटे रोल प्ले करती थी। जैसे कि मैं उसे सिखाती थी कि अगर मम्मा कभी गिर गई घर पे,
प्ले करती हूँ, जिससे इन फ्यूचर उसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है इसका पता लग सके। मैंने देखा है कि अदिति को फैशन में भी इंटरेस्ट रहा है बहुत ज़्यादा। वो मुझे लिटा कर मुझ पे ब्राइडल मेकअप करती है और मेकअप भी बहुत अच्छे तरीके से करती है, और कभी कभी मेहंदी लगा देती है, कभी नेल आर्ट कर देती है, तो कभी फॉल्स नेल लेके नेल एक्सटेंशन करती है, कभी मुझ पे कभी अपने कज़न सिस्टर पे। तो चलिए इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं। क्या कर रही हो अदिति? डबल वाला नेल पॉलिश लगाएंगे। अच्छा, क्या कर रही हो? अभी नेल लगा रहे, नेल आर्ट। नेल पेंट भी लगाना है? हाँ, नेल पेंट भी लगाएंगे इसके बाद। फ्रेंड्स, अगर अदिति को इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो अदिति इसमें भी अपना कैरियर चूज़ कर सकती है। इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या बनाई? अभी नेल पॉलिश पहना है। नेल आर्ट किए हो? हाँ, किया है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।